गुरु परमात्मा का ही रूप है, इसीलिए उस परमात्मा से उनके सच्चे दर्शन मांगो, उनका सच्चा प्रेम मांगो। संसार के नाशवान पदार्थ मांगकर अपना जीवन क्यों अखारत कर रहे हो? एक बार का जिक्र है, एक व्यक्ति ने गुरु नानक साहिब से पूछा कि गुरु के दर्शनों से क्या लाभ मिलता है? तो आप जी ने कहा, भाई इस रास्ते पे चले जाओ और जो तुम्हें सबसे पहले मिले उसी से यह प्रश्न पूछो। तो वो उस रास्ते पर चला गया तो उसे सबसे पहले एक कौवा मिला। उसने सोचा, क्या मैं इस कौवे से अपना प्रश्न करूं? क्या ये मेरी बोली समझ पाएगा? गुरु की आज्ञा थी, इसीलिए उसने कौवे से प्रश्न किया कि गुरु के दर्शनों से क्या लाभ मिलता है। इसे सुनते ही कौवा मर गया। वह वापस पलटा और गुरु से आकर उसने सारी बात बताई। तो गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा करो, अब तुम उस मोहल्ले में जाओ और उस मोहल्ले में उस फला फला घर में जाकर अभी अभी एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, तुम उससे जाकर पूछो। तो वो खोजता हुआ उस मोहल्ले में पहुंचा और फिर उसने उस गाय के बछड़े से पूछा कि गुरु के दर्शनों से क्या लाभ मिलता है। इसे सुनते ही बछड़ा मर गया। वो फिर पलटा और गुरु से कहने लगा, मेरे प्रश्न करते ही वो बछड़ा मर गया। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, अब ऐसा करो, तुम उस मोहल्ले में जाओ और उस मोहल्ले में अभी अभी एक बालक का जन्म हुआ है, उससे जाकर यह प्रश्न करो। वो कहने लगा, यदि मैंने बच्चे से पूछा तो बच्चा भी मर जाएगा, फिर वहां जो लोग होंगे मुझे मारेंगे। तो गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ और पूछो, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर तुम्हें वहां मिल जाएंगे। फिर वो वहां पहुंचा। घर के लोग खड़े हुए थे बच्चे के आसपास। जैसे ही इधर उधर हुए, उसने बच्चे से पूछा कि गुरु के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। इस पर बच्चा बोल पड़ा। कहता है, मैंने तो कभी पूरे गुरु के दर्शन नहीं किए, लेकिन आपने किए हैं। आपने जब पहली दफा मुझसे मिले उस समय भी आप गुरु के दर्शन करके आए थे। आपके दर्शनों से मुझे मुक्ति मिल गई और मैं कौवे से गाय के बछड़े के रूप में मुझे जन्म मिला। फिर दोबारा भी आप गुरु के दर्शन करके ही मेरे पास आए थे, इसलिए आपको देखकर फिर मुझे मुक्ति मिल गई। उस योनि के बाद मुझे अब ये बालक रूप में मनुष्य योनि का जन्म मिला है। तो भाई, गुरु के दर्शन करने से हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें वो सब मिल जाता है जिसके विषय में आपने हमने कभी सोचा तक नहीं होगा। तो भाई, ये कथा कैसी लगी? समझिए, ये हमें प्रेरणा देती है कि गुरु का प्यारा सेवक कुछ नहीं मांगता, मालिक बगैर मांगे ही सब कुछ दे देता है। संत कबीर साहिब कहते हैं, हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे। आप जी कहते हैं, वो पूर्ण संत सदगुरु बड़ा विवेक रखता है, तो सब कुछ जान लेता है और सदा उनका प्यार हमारे सर माथे रहता है। भाई, एक बात यह समझ लो, जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वो कूड़ा कचरा थोड़े ही इकट्ठा करता है। जो नाम की ताकत जानकर उसी नाम का सुमिरन भजन करता रहता है, वह दुनियावी पदार्थों से, विषय वासनाओं से बचे रहता है। भाई, ये हम आम तौर पर इसी तरह का सुमिरन भजन करते हैं, दुनियावी चीजों को मांगते हैं। हमें अभी गुरु से सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क कहाँ हुआ है? भाई, जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम
बस गुरु गुरु ही पुकारेंगे और कुछ नहीं। अभी तो हमारे लिए दुनियादारी बहुत कुछ है। जब गुरु से सच्चा प्रेम हो जाता है तो फिर गुरु का नाम हमेशा के लिए हमारे हृदय में वस जाता है। मैं कहता हूं, अपने सद्गुरु से ही सीखो। वो हम सभी से कितना प्रेम करते हैं। क्या हमसे कभी कुछ मांगते हैं? उनका प्रेम भी तो हमारे लिए निस्वार्थ है। इस कलयुग में कोई हमसे बगैर स्वार्थ के सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, और वो तो हमारे वक़्त के पूरे सद्गुरु हैं। और दूसरा कोई हमसे इतना प्यार कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो वो हमसे बगैर मांगे हमें सब कुछ दे देते हैं। जब हमें नाम से, गुरु से सच्चा इश्क और सच्चा प्रेम हो जाता है, तब हम एक बच्चे की तरह सिर्फ गुरु की गोद में ही हमेशा बैठना चाहते हैं, यानी हमेशा नाम के संग या नाम के रंग में ही रंगे रहना चाहते हैं। इसे ऐसे समझो भाई, बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है, क्योंकि माँ उसका हर समय ध्यान रखती है, समय समय पर दूध देती है, समय पर सुलाती है, उसकी देखरेख करती है। माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर रखती है, अपने कलेजे से लगाकर रखती है। सारा दिन सारी रात अपने बच्चे के प्रेम में लगी रहती है, और बच्चा पलता है, बढ़ जाता है। यहां मां के बच्चे के साथ निस्वार्थ प्रेम है। मां इस प्रेम के बदले बच्चे से कुछ नहीं चाहती। इसी तरह हमारे प्यारे सतगुरु हैं, वो भी हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। हम अपने सद्गुरु से जो मांगते हैं वो हमें दे देते हैं। यदि हम परिवार मांगते हैं तो वो हमें परिवार देते हैं। यदि हम कारोबार मांगते हैं तो कारोबार दे देते हैं, नौकरी देते हैं, अन्य कोई धन कमाने का जरिया दे देते हैं। हम जो भी मांगते हैं वो हमारी सारी मुरादें पूरी करते हैं। वो हमारी हर बात की जानकारी रखते हैं। वही वक़्त के पूरे संत सद्गुरु ये कहते हैं, जो देने की ताकत रखता है वो जानने की भी ताकत रखता है। वो हमारे मन की हर बात समझ लेते हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने इसे इस तरह कहा है, पिता कृपाल आज्ञा यह दीना, बारिक मुख मांगे सो देना। बारिक कहते हैं बच्चे को। पिता कृपाल आज्ञा यह दीना, बारिक मुख मांगे सो देना। नानक बारिक दरस प्रभु चाहे, मोहे हृदय बसे नित चरना। आप कहते हैं उस कृपालु ने, उस परमात्मा ने मुझे यह आज्ञा दीनी है कि बच्चा बारिक, यानी बच्चा यानी मेरा शिष्य, मेरा प्यारा, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वह जरूर दूंगा। यहां आप हमें समझा रहे हैं कि तुम जो भी अपने सद्गुरु से बच्चे बनकर मांगोगे, एक छोटा सा बच्चा अपनी मां को प्यार से जो मांगता है मां उसे वो दे देती है। तुम भी अपने बच्चे बनकर अपने गुरु से इसी तरह मांगो। आप हमें अपने सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन दो, हमें अपना प्रेम दो। जो हम नाम की कमाई करते हैं उस नाम की कमाई में इजाफा करो, जिससे हमें आपकी याद बनी रहे और आपके चरण कमल मेरे हृदय में हमेशा के लिए वस जाएं। यानी मैं हमेशा हमेशा आपके नाम का सिमरन करता रहूं, चलते फिरते करूं, खाते पीते करूं, दुनियावी काम धंधे करते करूं। हम कोई ना कोई इच्छा लेकर ही भाई नाम का सिमरन भजन करते हैं। तो क्या भाई ये सिमरन गलत है? ये सही नहीं है? गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने एक बात और कही है, विण तुद होर जिमंगणा, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। वो कहते हैं हम नाम की कमाई करते समय यदि हमारे मन में कोई इच्छा रहती है
और वो इच्छा यदि गुरु से गुरु का प्रेम ना मांगकर, गुरु से गुरु का दर्शन ना मांगकर, गुरु से गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन भजन ना मांगकर, दुनियादारी की इच्छा रखकर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, मेरा स्वास्थ्य और भी सांसारिक इच्छाओं को ही गुरु से मांगते रहते हैं, तो भाई हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। हम कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि नाम का सुमिरन हम गुरु का कर रहे हैं और मांग हमारी दुनियादारी की है, तो भाई हमारे सर पर दुख ही सवार रहेंगे। देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। लेकिन यदि हम गुरु से बगैर किसी स्वार्थ के यानी निस्वार्थ भाव से उनके नाम की कमाई करें, हमारे अंतर में वो संतोष प्रकट होगा जिसकी व्याख्या करना भी कठिन है। वो शांति प्राप्त होगी जो हजारों जप तप करके भी प्राप्त नहीं हो सकती, और हमारे मन की मैल भी सदा सदा के लिए धुल जाती है। नाम का सुमिरन भजन करते समय यदि हम ये गलती करते हैं कि हम गुरु से गुरु को ना मांगकर, गुरु से प्रेम का प्रेम ना मांगकर, गुरु से उनके सच्चे दर्शन ना मांगकर दुनियादारी की यदि कल्पना करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, तो वो हमारा सुमिरन अखारत है, वो भजन अखारत है। देख लो, दुनियावी चीजों के विषय में जो ज्यादा सोचता है, जो उन्हीं में फंसा रहता है, जब वो सुमिरन करने बैठता है तो उसका ध्यान उन्हीं चीजों की ओर दौड़ता है, उन विषयों विकारों से ऊपर ऊपर नहीं उठ पाता और भजन तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि ध्यान टिका कहाँ है जो भजन कर पाएगा। लेकिन मैं कहता हूं, एक सच्चा सुमिरन करो, एक सच्चा भजन करो, और इस एक सुमिरन को, एक भजन को नित्य प्रति बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। जब तक श्वास है तब तक ये सोचो कि बस हमारा एक ही काम है कि अपने सद्गुरु के नाम का सुमिरन करना, भजन करना, और कुछ नहीं। देखो, दुख तकलीफें सबके साथ हैं, मन सबके साथ उसी तरह का उपद्रव कर रहा है जैसा मेरे साथ कर रहा है, जैसे सबके साथ कर रहा है। ऐसा नहीं है, गुरु के साथ भी इस मन ने पुरजोर कोशिश की होगी, लेकिन गुरु तो गुरु हैं। उन्होंने अपने गुरु से, जो उनके गुरु ने उन्हें रास्ता दिखाया, जो उन्होंने नाम की डोर उन्हें पकड़ाई, उन्होंने वो पकड़ी और फिर उन्होंने अपने गुरु के द्वारा बताए गए तरीके के साथ अपनी लिप के तारों को जोड़ा, और आज देख लो संसार उनके पीछे है। कितने लोगों के कष्ट उन्होंने दूर किए हैं, किस तरह से वो नाम के वाकिफकार हैं कि उस नाम के सहारे हमें उस मालिक से, कुल मालिक से मिला देते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम नित्य प्रति उठें, सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से, बगैर किसी आसक्ति के नाम का सुमिरन करें, नाम का भजन करें, अपनी आत्मा के तारों को नाम के साथ जोड़ कर रखें। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम और हमारे सतगुरु हमारे निकट से निकट होंगे। वैसे तो वो हमेशा हमारे साथी हैं, जब से उन्होंने नाम दे दिया है वो हमारे साथ ही हैं, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो उनकी फोटो है, जब उन्होंने नाम दिया था तब दिया था, अब कौन सा हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है, वो जानी जान है, वो हर चीज की जानकारी रखते हैं। इसीलिए सुमिरन भजन करते समय कभी भी दिल में ऐसी कोई बात ना लाओ जो सांसारिक रिश्ता बनाए। गुरु के साथ अपने आप को जोड़ो, गुरु के नाम के साथ अपनी लिप के तारों को जोड़ के रखो। ओम सत्य साधना।